आईपीसी की 544 धाराओं के साथ साहित्य में भी बखूबी ज्ञान रखने वाले, अपने कार्यों से नक्सलियों और अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने वाले, साथ ही अपनी लेखनी से लोगों के दिलों में राज करने वाले एक सहज सरल सौम्य डीएसपी साहब है अभिषेक सिंह साहब, जो बलौदा बाजार में अभी इनकी पदस्थापना है। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आप काफ़ी लंबे समय तक बस्तर में रहे और वहाँ जैसे हमने सुना है कि बस्तर में पुलिसिंग काफ़ी हार्ड होती है। उस दौरान भी आपने 2 पुस्तकें लिख ली। सर, इसके बारे में बताएंगे। बस्तर में एक्चुअली पुलिसिंग तो हार्ड है, लेकिन वहाँ जैसे रायपुर में या बिलासपुर में पुलिसिंग होती है उस टाइप की पुलिसिंग नहीं है। वहाँ क्राइम तो है नहीं। वहाँ पे जो भी है वो नक्सलियों वाला जो होता है, नक्सली किसी का मर्डर कर दिया या नक्सलियों कहीं सूचना मिल रही है, उन पे ऑपरेशन पे जाना है, उस टाइप की पुलिसिंग होती है। जैसे आप अगर एक बार गए, उसके बाद आपको ऑपरेशन में गए, 2 दिन की छुट्टी रहती है आपकी, आप आराम करते हैं, उसके बाद ही फिर जाते हैं। तो उस चीज़ में ऊपर से बस्तर का माहौल ऐसा है, इतनी हरियाली और वहाँ के लोग इतने प्यारे, इतने सिंपल लोग हैं कि वहाँ जाने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ बुक लिखनी चाहिए। तो मेरे को टाइम भी मिला, मेरे को माहौल भी मिला, इसलिए मैंने वहाँ पे बुक लिखी। सर, आपने 2 पुस्तकें लिखी, एक बैरिकेड्स, एक चोला माटी ग्राम। इसे सर थोड़ा सारांश में बता देते सर। बैरिकेड जो है एक युवा की कहानी है, वो कॉलेज टाइम की कहानी है। वो दिखाता है कि आपके सामने बहुत सारी हर्डल्स आती हैं। आप युवा रहते हैं, आपके सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं, उनको किस तरह से क्रॉस करना है। उसमें जो युवा है वो किस तरह से क्रॉस करता है। जैसे बहुत लोग प्यार में धोखा खाते हैं, अधिकतर लोग कॉलेज लाइफ में प्यार मोहब्बत में पढ़ते हैं, धोखा खाते हैं, उसके बाद उनका दिल टूट जाता है, कई लोग बर्बाद भी हो जाते हैं, कई लोग नशे गिरफ्त में आ जाते हैं। लेकिन उस चीज़ों को कैसे मोटिवेशन बना के आप आगे बढ़ सकते हैं, और उसमें राजनीति भी है, उसमें दोस्ती यारी भी है, मारपीट भी है, क्राइम भी है, बहुत सारी चीज़ें। उस चीज़ को लेके आप बैरिकेड के उस पार से इस पार कैसे आते हैं और इस पार आने के बाद ज़िंदगी कैसे बदल जाती है, वो चीज़ दिखाई गई है। अच्छा, चोला माटी ग्राम पुस्तक। चोला माटी ग्राम पुस्तक जो है वो बस्तर के हालातों के बारे में है कि वहाँ पे जो पब्लिक जानती है कि बस्तर कैसा है। सबको लगता है वहाँ नक्सली घूमते रहते हैं और गोली मारते रहते हैं। जो बाकी छत्तीसगढ़ की जो पब्लिक है उसको लगता है कि बस्तर अलग ही पार्ट है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि वो लोग को जल्दी लोग जाते नहीं वहाँ पर, डर के मारे या किसी प्रॉब्लम फंस जाएंगे इसलिए। और जो वहाँ को जो लोग रहते हैं या जो वहाँ अधिकारी जो काम करते हैं, जवान जो काम करते हैं, वो किस हालात को जानते हैं, उस चीज़ के बारे में कहानी है। वो पब्लिक को दिखाने की कोशिश है कि असलियत में बस्तर है क्या, वो कितना खूबसूरत है और कितना भयावह है। ये सारी चीज़ों को मिला के उसमें डाला गया है। सर, आपने जो चोला माटी ग्राम पुस्तक लिखी है उसमें आपने नक्सलियों की, पुलिस की, साथ ही ग्रामीणों की मंशा को भी लिखी है। सर, कैसे कर लिया सर एक साथ आपने? क्योंकि मैंने दोनों पक्ष देखा है और दोनों पक्ष को सामने रखना बहुत ज़रूरी था, पब्लिक के सामने। पब्लिक को, क्योंकि हर आदमी ना एकदम पूरी तरह से गलत या सही नहीं होता है, सबका एक परसेंटेज होता है। कोई 70% गलत होता है, कोई 70% सही होता है, कोई भगवान टाइप का नहीं होता है। उस चीज़ों को मैंने निकाल के रखने की कोशिश की है। कुछ पक्ष पुलिस का रखा है, कुछ पक्ष नक्सलियों का रखा है, और जो वहाँ का जो आम आदिवासी, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, उनका ज़्यादा पक्ष मैंने किताब में रखने की कोशिश की। सर, बस्तर में रहे, सर बस्तर में रहने के दौरान कोई ऐसा यादगार पल जिसे आप फिर याद दिलाना चाहें लोगों के, आपको खुद आप याद करना चाहें? बस्तर में कई चीज़ें ऐसी जिनको मैं कभी याद नहीं करना चाहूँगा। जैसे मेरे 22 जवान शहीद हो गए थे, उस चीज़ को मैं कभी याद नहीं करना चाहूँगा। और ऑपरेशन के दौरान जैसे गांव वाले मिलते थे, तो कई वहाँ एक माड़िया पेज करके होता है, वो आप गर्मी में अगर पिएंगे, उसका गर्म होता है लेकिन आप पूरे वो आएंगे, मतलब तरोताज़गी से भर जाएंगे। तो उस टाइप का गांव वालों ने ला के हम लोग को पिलाया है। और कुछ भी मतलब जैसे खाना बनाया उन लोगों ने, तो हम लोग गए हैं तो हम लोगों को खुद अपने आप से सर खाना खा लीजिए, इस टाइप का किया है। तो उस चीज़ को, उस अपनत्व को मैं नहीं भूल पाऊँगा। सर, एक सवाल ये था, बेसिकली जहाँ तक मैं जानता हूँ सर, आप यूपी से हैं। जब आप छत्तीसगढ़ में बतौर डीएसपी चयनित हुए, आपकी पोस्टिंग बस्तर हुई, जब घर वालों का रिस्पांस कैसे रहा, और आपका बस्तर से जब बाहर पोस्टिंग हुआ अदर डिस्ट्रिक्ट में, तो आपके वहाँ से कैसे फीडबैक मिली सर? वही जो जैसे यहाँ के आप मूवी भी देख के छत्तीसगढ़ के लोग या बाहर के लोग समझते हैं कि यूपी में हर आदमी कट्टा लेके चलता है, गोली मारते रहते हैं, इस तरह का है माहौल। वैसे ही वहाँ का आदमी ये समझता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली सड़क पे से टहलते रहते हैं, बम को उड़ा देते हैं, जवानों कैसे उड़ा देते हैं, इस टाइप का। उस चीज़ को पास जाके देखना पड़ता है। तो मेरी पोस्टिंग बस्तर हुई तो घर में काफ़ी सब लोग शौक थे और बहुत डर में भी थे, लेकिन मेरे पापा शुरू से मेरे मोटिवेटर रहे हैं। उन्होंने बोला, बेटा जो होना होता है वही होता है, तुम जाओ नौकरी करो, बाकी लोग भी तो नौकरी कर ही रहे। उस चीज़ को सोच के मैंने फिर आया कि अगर भगवान ने कुछ किया, महादेव ने भेजा है मुझे,
कोई अच्छा ही भेजा हुआ करने के लिए, और उसी हिसाब से मैं बस्तर आया, मैं उसी हिसाब से नौकरी की। आपकी क्या शुरू से ख्वाहिश पुलिसिंग में ही रही? शुरू से मेरा यूनिफॉर्म पहनने का ही था, पहले मिलिट्री का था, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि मिलिट्री के लायक मैं बना नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा टफ है। पुलिस में ऐसा है कि मैं बहुत लोगों की मदद कर सकता हूँ, और पुलिस वालों की जो एक इमेज है, जो एक रूड इमेज है या खतरनाक इमेज है, ख़राब इमेज है, उसको मैं काफ़ी हद तक सही कर सकता हूँ, इसलिए मैंने पुलिस ली। सर एक वीडियो मैंने देखा था पिछले दशहरे की, डोंगरगढ़ मंदिर की, जब लोग काफ़ी भगदड़ मचाते रहते हैं, शोर करते हैं, लेकिन आप एक ही आवाज़ देते हैं इधर से, लेकिन लोग एकदम शांत। सर कैसे मैनेज करते हैं सर, इतने सहजता कहाँ से ले आते हैं? उस चीज़ को आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना पड़ता है वहाँ पे। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी क्योंकि मंदिर का द्वार बंद था, तो युवा लोग थे और कई लोग थे जो मतलब बैरिकेड तोड़ने वाले थे, और तोड़ने के बाद फिर भगदड़ हो जाती है, उसमें नुकसान उन्हीं लोग का होता है और हमें दुख होता है उनका। तो मैंने सोचा कि इनको किस तरह से मैं ऐसा करूं कि ये लोग सब कुछ भूल जाएं, कुछ देर तक शांत रहे। तो मैंने नारा लगाना शुरू किया, जय माता दी। तो उन लोगों ने भी साथ दिया, धीरे धीरे करते करते फिर वो लोग खुद ही नारा लगाने लगे, और लगभग ये आधे घंटे तक चलते रहा सिलसिला, फिर अपने आप माहौल पूरा शांत हो गया वहाँ। सर आप BHU से पास आउट हैं, वहाँ की कोई याद? BHU की बहुत सारी यादें हैं। बनारस ऐसी जगह है जो आप कभी भूल नहीं सकते हैं, और बनारस में एक दो दिन अगर आप घूमने जाएंगे तो बनारस आपको पसंद नहीं आएगा शायद, लेकिन आप जब 10-15 दिन तक वहाँ पे रहेंगे तो समझ में आएंगे। बनारस से ही मेरे अधिकतर फ्रेंड्स अभी BHU से ही हैं, अभी भी सब अपनी अपनी जगह पर सेट हो चुके हैं, और वो लोग अभी वैसे हम लोग बात करते हैं तो वैसे ही करते हैं। कोई मैं उनके लिए DSP नहीं हूँ, उनमें से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो उस चीज़ को अभी तक हम लोग BHU के साथ मिलते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को जीते हैं। सर बैरिकेड्स पुस्तक की जब बात कर रहे थे, आप प्यार मोहब्बत की बात किया। सर आप शादी किए हैं, मैडम से लव मैरिज की है, अरेंज मैरिज की है? तो अरेंज मैरिज, लेकिन वो धीरे धीरे लव में हो गया शादी से पहले ही। उसके बाद फिर अब तो धीरे धीरे वही है, मैडम होम मिनिस्टर हो गई हैं, उनके आदेश का फॉलो करना पड़ता है। पुलिस तो जो होम मिनिस्टर बोलते हैं वही करना पड़ता है। सर आपने मैडम को होम मिनिस्टर कह दिया। एक वीडियो देखा था सर मैंने, वो लोगों को भी दिखाना चाहूँगा। ये वीडियो था सर आपका, इसको लेकर क्या कहेंगे? काफ़ी मज़ेदार वीडियो रहा। जब आप बर्तन लेके आते हैं, फिर मैडम चॉपिंग तेज़ी से करने लगती हैं, फिर आप धोते हैं, फिर वो फिर स्लो हो जाता है। एक रील देखा था मैंने जी, कहीं पे देखा था, यूट्यूब कहीं पे देखा था, तो हम लोग सोचा चलो इसको बनाते हैं एक बार। इसको बनाने के बाद फिर काफ़ी रिहर्सल हुए इसमें कभी मुझे हंसी आया, कभी उसे हंसी आ जा रही थी। तो करते करते मैंने किया, उसको ऐसे नॉर्मली डाला फेसबुक पे, और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो गया और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया। सर आप लगातार पुस्तकें लिख रहे हैं, 2 पुस्तकें लिख ली आपने। आप क्या भविष्य में लेखक की भूमिका अदा करना चाहते हैं? मैं पुलिस वाला ही हूँ, मैं साइड में लेखक हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं लेखक हो जाता हूँ, बाकी पूरे टाइम में पुलिस वाला ही रहता हूँ। सर आगामी कोई पुस्तक की तैयारी छत्तीसगढ़? आगामी दूसरी तीसरी पुस्तक भी आ रही है, अभी उसको कुछ टाइम लगेगा। लगभग 80 पेजेस लिख चुके हैं मैंने, अभी और कहानी बाकी है उसमें। धीरे धीरे टाइम जैसे से मिलता है वैसे से उसमें पन्ने जोड़ते जाऊँगा। सर कोई अब बलौदा बाज़ार DSP हैं आप, बस्तर से बलौदा बाज़ार कैसा लग रहा है? बस्तर अलग है, बलौदा बाज़ार अलग है। बस्तर में आपको इस तरह से क्राइम नहीं था, इस तरह से जो दारू बिकती है बलौदा बाज़ार में, या जुआ होता है, सट्टा होता है, इस तरह का बस्तर में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन दोनों जगह का एक्सपीरियंस अलग अलग है, यही मैं चाहता हूँ मुझे अलग अलग एक्सपीरियंस मिले। तो बलौदा बाज़ार में ही मज़ा आ रहा है अभी ड्यूटी करने में, फिर जहाँ ट्रांसफ़र होगा वहाँ ड्यूटी करेंगे। सर कभी ऐसे हुआ हो जैसे आप नक्सलियों से आपकी बातचीत हुई हो और उन्होंने अपनी पीड़ा है वो आपके समक्ष रखी हो? जब नक्सलियों को हम लोग इंट्रोगेट करते हैं तो उन लोग अपनी काफ़ी बातों को रखते हैं। तो जो नॉर्मल पुलिस वाले रहते हैं वो लोग केवल काम की बात निकलवाते हैं कि कहाँ पे मूवमेंट है, कहाँ पे मिल सकते हैं। उसके बाद मैं उन लोगों से अलग से बात करता हूँ, क्यों नक्सली ज्वाइन किए, क्या मिल रहा है, ऐसे करके। तो वो लोग फिर धीरे धीरे लगता है कि हाँ, सामने वाला पुलिस वाले की हैसियत से नहीं, नॉर्मल इंसान की तरह से पूछ रहा है। वो लोग अपनी काफ़ी बातें बताते हैं, काफ़ी अपनी दर्द पीड़ा को भी बताते हैं। उसको सुनता हूँ मैं और कोशिश करता हूँ कि उनकी जो पीड़ा है उसको मैं अपने लेवल पर जितना हल कर सकता हूँ उतना हल करूँ। तो एक और आखिरी सवाल कर, एक वीडियो देखा था आपका मैंने जिसमें आप कहते हैं जो बस्तर के जवान रहते हैं आपको थर थर करके बुलाते हैं, और जो घटना होती है उसमें भी वो लोग आपको बोलते हैं कि सर डरिए मत, ये होते रहता है, वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं। ये बात के भी आपने जिक्र किया था, इसे एक बार और याद दिला देते लोगों को। जैसे एक बार का इंसिडेंट है, मैं पहली बार गया था ऑपरेशन में, तो उसके पहले हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि जब फायरिंग होगी तो लेट जाना है ज़मीन पे। वो नॉर्मल फायरिंग मिलिट्री में भी सिखाते हैं, CRPF में भी सिखाते हैं, वो नॉर्मल एक रेगुलर ट्रेनिंग है। तो जब पहली बार मैं गया अचानक से फायर की आवाज़ आई तो मैं तुरंत ही ज़मीन पे लेट गया जो सिखाई हुई थी। फिर वो लड़के जो थे मेरे साथ वाले, जो बस्तर के लड़ाके हैं, बहुत बहादुर लड़के होते हैं बस्तर के,
तो वो लोग हंसने लगे मुझे देख के। तो बोला क्या हो गया भाई, हंस क्यों रहे हो? अरे यार पटाखा फूटा, गोली नहीं चली है। मैं कहा अच्छा। उनके सामने काफ़ी बेइज्जती हुई। उसके बाद फिर मैं उठा, फिर आगे गए तो सही में फायरिंग शुरू हुई। तो फायरिंग शुरू हुई तो मैंने इस बार लेटा नहीं, मैं पेड़ का सहारा लेके हुआ। और वो लड़के इतने बहादुर थे, मैं पहली बार ऐसा देखा। मतलब मैंने इतना पढ़ा है कि ये बहादुर वो, लेकिन बस्तर के लड़कों से बहादुर शायद ही कोई होता हो। इधर से गोली आ रही थी, वो लोग उधर ही दौड़ दौड़ के फायर कर रहे थे। तो मैं तो बोला भी कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, गोली लग जाएगी। तो वो लड़का मेरे साथ सुनील करके उसका नाम, उसने बोला यार यहाँ पे ऐसे ही करना पड़ता है। अच्छा, थोड़ी देर तक मैं हिचका, फिर मैं देखा सारी फोर्स आगे जा रही, मैं छूट जाऊँगा पीछे। मैं ही फिर दौड़ के फायर करना शुरू किया और उसके बाद फिर मज़ा आने लगा वो करने में। फिर हम लोग हर बार जब भी रहे सबसे आगे मैं ही दौड़ के फायर कर रहा था, लड़के मेरे साथ में दौड़ते थे। तो ये चीज़ बहुत हमेशा जहन में रहेगी मेरे। जी सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ डीएसपी अभिषेक सिंह साहब। इसी प्रकार से इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।